ओम श्री परमात्मने नमः। गंगोत्री गोमुख से रामेश्वर आते रहा। काशी में गंगा नदी पार करते हुए और हम पहुंचा मिर्ज़ापुर, जहाँ अड़कानंद जी आश्रम में उस समय यथार्थ गीता भी उस समय में लिखा हुआ था। उस समय की बात है। अड़कानंद जी आश्रम, अड़गारानंद जी आश्रम, उधर वो पहुंचने के लिए भी पहुंचा। रास्ता में पड़ता है, बहुत घोर जंगल है। छत्तीसगढ़ उधर है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सब संगम में जंगल है, बहुत बड़े बड़े जंगल। वो जंगलों में ना अकेले चलते रहा। चलते चलते क्या हुआ, और वो यात्रा में चलते रहा। चलने के बाद साथ में महात्मा जी रहा। हाँ, अभी नहीं, महात्मा जी नहीं रहा अभी। हाँ, साथ में महात्मा भी रहा, लग रहा है, कन्फर्म नहीं है तो है और नहीं है। तो जब हम लोग गए, अमरकंटक पहुंचा, नर्मदा जी के उधर बचाना पड़ता है। अमरकंटक पहुंचा, अमरकंटक के बाद फिर हम लोग अंबिकापुर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अंबिकापुर से आगे हम लोग कुचकुंडा, उड़ीसा होते हुए और छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए। जैसे छत्तीसगढ़ में नर्मदा जी ऐसा सोनभद्र नदी एक बहुत बड़ी नदी है, माँ नर्मदा जी के मध्य प्रदेश में निकला हुआ है। फिर हम लोग भ्रमण करते, एक नागा बाबा जी का आश्रम थी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हम पहुंचा, नागा बाबा जी का आश्रम। नागा बाबा जी का आश्रम में दो रहता थे लोग, माता जी और उनके शिष्य भी, और उन शिष्य ने भी उन्हें जो बुजुर्ग रहा उनकी सेवा करते रहा। सेवा करते रहते मैंने पहुंचा, भर दोपहर रहा उधर। वो पत्थर ही पत्थर थी, पत्थर के अलावा और कुछ नहीं, पत्थर ही पत्थर रहा। पत्थर रहने के बाद दोपहर को उधर विश्राम किया। और विश्राम करने के बाद इन्हें बोला, गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने गंगोत्री गोमुख से रामेश्वर पैदल जा रहा हूँ। इनने आप मेरे से कहा। फिर मेरे से कहने के बाद इनने क्या कर दी, गुरुजी मेरे गुरुजी को मैं भेंट दे रहा हूँ, और भेंट देने के बाद आप भी मेरे गुरुजी के नाम से उधर भेंट चढ़ा देना। इनने क्या कर दी, एक छोटी सी विक्स की बाक्स लेके इधर उधर की जल सब मिला के मेरे को दे दिया, और इतनी बड़ी पोटरी सिक्का वगैरह जो भी दे दिया। जैसी नारायण मैं क्या बताऊं, जब तक गंगोत्री गोमुख से मैं इधर आया थी कोई परेशान नहीं हुआ था, कोई मेरे को ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुआ। जैसा हमने पहुंचने के बाद तो हाँ कह दिया, हमने तो वचन ले लिया। जैसा उनकी जल हमने साथ में रख लिए, साथ में रख के चल रहे। इतनी परेशानी होने लग गए, ऐसी है। और जैसा हमने छत्तीसगढ़ प्रवेश किया, उधर पूरा क्रिश्चियन है और बहुत बड़ी जंगल है, और इनके कारण आपने कहीं रुकने की व्यवस्था भी कठिनाई रहा। और कठिनाई के साथ साथ स्कूलों में, कई भवनों में, कई पेड़ के नीचे ऐसा विश्राम रात्र को करते रहा। फिर करने टाइम फिर हमने पहुंचा, भोजन की व्यवस्था नहीं होता थी, और थोड़ी सी मूंग की दाल है, थोड़े से चावल है, उधर से लेके थोड़ी जगह ये कहीं 24 घंटे में एक बार पका लेता है। फिर हमने क्या कर दी, छत्तीसगढ़ जैसे पार किया। पार करने के बाद फिर उड़ीसा पहुंचा। अब उड़ीसा की जनजीवन कैसी है उधर हमने देखा। उधर बहुत से मंदिर हैं, जगन्नाथ के मंदिर है, मंदिरों में भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी है, और सादा कोई भी महात्मा आ जाता है उनकी व्यवस्था दिया जाता है। फिर उधर ऐसे व्यवस्था होते रहा। फिर गाँव में भ्रमण करते रहा। गांव के सामने दो तालाब रहता उड़ीसा में। मैंने पूछा ये तालाब किस लिए है? महाराज हम लोग एक तालाब में बर्तन बाड़े और गाय भैंसे इसको साफ करता है, दूसरों में हम लोग मछली पालता है। ऐसा इनने एक बताया। अपने इधर प्रथा है, कहीं भी हम विवाह करना चाह रहे हैं, विवाह करना है तो हम किसी को मेरे बच्चे देने चाह रहे हैं तो पहले मैं तलाश करता हूँ उधर भी तालाब है और नहीं है, तभी हम अपने बालकी को, अपने बच्चे को देता हूँ, अन्यथा हम लोग नहीं देते हैं। उधर की रहन सहन देखा, बहुत अच्छी है, समुद्र किनारी है उड़ीसा। बहुत से लोग अपने को जानता थी महात्मा ने, बहुत से लोग व्यवस्था करते रहा। फिर हम लोग पहुँचे नारायण। जैसे पहुँचा उड़ीसा प्रवेश करते हुए आगे पहुँचा श्रीशैल मल्लिकार्जुन पहुँचा। श्रीशैल मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इनके पहले हम लोग और चील झीला माने समुद्र किनारे एक पक्षी के धाम है, चिल्का झील करके, उधर हमने पहुँचा। पहुँचने के बाद बहुत दूर से देखा रहा है, विदेश होते बहुत से पक्षी आया हुआ है, अलग अलग उनके संगीत है, अलग अलग गुनगुना गा रहा है, उनको देखा। अलग
अलग अलग रंग बंग के पक्षियाँ देख के हमारे बहुत आनंद होने लगा। फिर ऐसे हमने दर्शन करके श्रीशैल पहुँचने तय कर दिया। श्रीशैल के पहुँचने के लिए मैं 500 किलोमीटर दूरी तय किया और अंदर जाने के लिए रामेश्वर रास्ता छोड़ के श्रीशैल मल्लिकार्जुन जाने के लिए हम 500 किलोमीटर की दूरी तय किया। हमें श्रीशैल ज्योतिर्लिंग दर्शन ही करना है, शिव जी के स्वयं शंभु है, ऐसा हमने दर्शन किया। करने के बाद पहुँचते हुए 400 किलोमीटर पहुँचा। 100 किलोमीटर से पूरा मंदिर तक जंगल ही जंगल है। मालकापुर ऐसे कुछ स्टेशन है और उधर से गांव नहीं पड़ते। फिर 100 किलोमीटर जंगल ही जंगल है। नारायण जैसा हम लोग, हाँ, सीताराम भी महात्मा साथ में रहा। सीताराम महात्मा हम दोनों जा ही रहे हैं, कोई घर भी नहीं पड़ा। 100 किलोमीटर दूर तय करना है। फिर हम लोग सोच रहे थे छोटी सी एक मंदिर भी मिल जाए, रात्र विश्राम कर ही देंगे। ऐसा बिल्कुल 30-40 किलोमीटर चलते हुए शाम के वक्त रहा। शाम के वक्त थे, जैसा एक साइड से पहाड़ी, एक तट पर से जंगल काय, बीच में रास्ता बनी है। हम लोग जा ही रहे। जाने के टाइम भालू अपने बच्चों के साथ, 4-5 बच्चों के साथ भालू सामने आ गए। हम लोग इतनी दूर है, 100 मीटर 200 मीटर दूर से दिखा रहे भालू अपने सिर नीचे करते हुए अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। फिर हम लोग सुना था, देखा तो नहीं थी, भालू हमला करता है और हमने क्या कर दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब 2 ही मूर्ति है। इस तट पर से जाए तो जंगल काय है, मैंने गहराई, और इस तट पर जाए तो पहाड़ी है। हम लोग कहाँ जाएंगे, ऐसा सोचते हुए जो भी इच्छा देखा जाएंगे। फिर हम लोग क्या कर दी, दोनों मूर्ति धीरे से आगे बढ़ते रहा और 50 मीटर की दूरी और 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पहुँचते हुए हम लोग क्या कर दिया, जैसे हमने इस तट पर जाते रहा पहाड़ी किनारे, जंगल किनारे से हमने क्रॉस हो गए पहाड़ी के किनारे। जैसे वो पहाड़ी किनारे आते रहा जो भालू, हाँ, उनने आपने देखा नहीं, हम नहीं बता सके कि हमने तो उनको देख लिया था। जैसा देखते हुए जैसे धड़कन तेज होने लगा, हाँ ये क्या करेगी, भालू झूम लेता है, बहुत बड़ी बड़ी नाखून है और कोई आदमी नहीं उधर, ना गांव नहीं, कोई जंगल ही जंगल है, केवल रोड है। रोड किनारा हम लोग जा ही रहे। जैसा हम लोग सोचा, जैसा हमने सोचते हुए वो क्या कर दिया, जंगल किनारे से क्रॉस होके वो जंगल में चल गया। फिर हम लोग ऐसे आगे बढ़ गए। बढ़ने के बाद शाम के वक्त हो गए। एक छोटे से हनुमान जी का मंदिर है, उधर हम लोग विश्राम किया। वो छोटी सी, कितनी छोटी पता, 3x6 की है, 3x6 की, 3x4 की समझ लो, छोटी सी हनुमान मूर्ति। इसीलिए उधर रुकना पड़ा। आगे बढ़ने से कोई प्रयोजन नहीं है, इधर नल भी है और कैसे कम से कम पानी पी के व्यवस्था कर जाएंगे। हम लोग रुका और रुकने के बाद कोई बस वाले आ रहे जा रहे श्रीशैल मल्लिकार्जुन जाने वाले, उनने देखा हम लोग शाम के वक्त ना बिजली है ना उजाला, कुछ व्यवस्था नहीं रहता था हम लोग के पास। यही कपड़ा की एक रस्सी पाट के, उसी की रस्सी बना के छोटी सी एक कटोरी नहीं तो वो दिया के अंदर दिया लगा के वही उजाला में कुछ देर तक अपने जो भी साधन भजन करते रहा। और करने के टाइम इन्हें बस वाले आया, जो भी है उन्हें देखा महाराज लोग दो रहा है, उन्हें जो भी अपने को जो बिस्किट वगैरह जो भी स्वल्प खाने के लिए दे दिए। फिर नारायण उधर से हम लोग सुबह जैसे व्यतीत किया, शांत ध्यान करते, फिर हम लोग आगे निकल पड़ा। निकलने के बाद जैसे श्रीशैल के शिखर दिखाने लग गए, अपने कोई दूरी ना 20-25 किलोमीटर दूर से ही दिखा रहा है। और श्रीशैल के शिखर क्यों है, पहाड़ है, एक पहाड़ उतरो, एक पहाड़ जाओ, एक पहाड़ उतरो, एक पहाड़ से श्रीशैल शिखर दिखा रहा है। आपने कोई दूरी नहीं लगा, हम पहुँच ही गए। हमने क्या कर दिया, पहुँच ही गए। ऐसे हम लोग तय करके और तेजी से चलते रहा। चलते जैसे ही शाम के वक्त तक उधर हम पहुंच ही गए। चलो आज सोमवार है, कल सोमवार है, जल चढ़ा देंगे, ऐसे निर्णय कर लिए। करने के बाद मंदिर के प्रांगण में हम लोग विश्राम किया। विश्राम करने के बाद क्या हुआ, जल चढ़ने के लिए हम लोग लाइन में खड़ा हो गए। लाइन में खड़ा होने के बाद ये लोग बताता है जिसकी टिकट है वो अलग, और जिसके टिकट ने लाइन में बहुत दूर तक लाइन लगी है। मैं समझा रहा हूँ, तेलुगु में बात कर रहा हूँ, हम पैदल आया हुआ है, अपने पास मुद्रा पैसा की व्यवस्था नहीं, हम टिकट नहीं ले पा रहे, आपने जल चढ़ना है, नहीं आप ही चढ़ा लो, हमारे जल चढ़ा लो। मैंने ऐसे विनती कर रहा हूँ, इनने नहीं माना। कन्नड़ में बोल रहा हूँ, कन्नड़ भाषा में, इनने नहीं माना। हिंदी में बोल रहा हूँ, इनने नहीं माना। 3 भाषा से मैं समझा रहा हूँ, माना नहीं। हमारे सामने जो ये वीआईपी है, ये मंत्री कंत्री जो है तुम्हारे वीआईपी, ये लोग जा रहे हैं, उनको सट्टन छोड़ दे रहे। जो बेचारे लाइन में खड़ा हो, लाइन में ही है। ये अपने मंदिर मटो गति, ये है अपने मंदिर मटो गति। उधर भी ये लोग पैसा से तुलन करता है। भगवान मंदिर जाने के लिए वो झुकना
झुकना नहीं चाहते, मंदिर भगवान मंदिर जाना चाह रहे, झुकना ही नहीं चाहते। मैं मंत्री हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं विधायक हूँ। हाँ, इनके अंदर ये अहंकार एक क्षण भी इनके चूर नहीं हुआ। ये दर्शन जाओ ना जाओ तुम एक ही है, दर्शन जाओ ना जाओ। हाँ, तुम उधर भी अपने बड़ापन बता रहा है, मैं मंत्री हूँ, मैं विधायक हूँ। हाँ, तुम परमात्मा के पास जाने के लिए कोई मंत्री हो, हाँ, और फकीर हो, हाँ, राजा हो, फकीर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, उधर जाना पड़ता है, फकीर हो के जाना पड़ता है, तभी दरवाज़ा तुमको खोलेगी। तुम राजा हो के जाना चाहेगी, तुम्हारे दरवाज़ा कभी आँख होते भी तुम अंधे ही रह जाएगी, तुमको दिखाएगी नहीं है, परमात्मा तुमको दिखाएगी नहीं। जब मंदिर पहुंचना है, हम भिखारी होके जाना पड़ेगी। क्या होके जाना पड़ेगी? भिखारी होके जाना पड़ेगी, तभी तुमको दर्शन होगी। तुम राजा बन के जाना चाहेगी, पटेल बन के जाना चाहेगी, मंत्री बन के जाना चाहेगी, और तुम्हारे दरवाज़ा आँख होते हुए तेरा बंदी रहेगी। उधर केवल मूर्तियाँ दिखाएगी, पत्थर दिखाएगी, अन्यथा तुमकी जो भी अनुभव है, जो भी शांति है, ये प्रतीत तुम्हारे होगी नहीं है। होता थी ना होने का तुम, मैं मंत्री हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं पटेल हूँ। हाँ, ये अहंकार कारण जो दिखाना चाहता है, जो आनंद मिलना चाहता है, जो शांति मिलना, तुमने कभी पा नहीं सकते हैं। हमने विनती किया, विनती करने के बाद इनने हम लोग कर दिया, तुम दर्शन दो ना दो। फिर हमने क्या कर दिया, नाराज़ होते हुए, शिव जी के ऊपर नाराज़ होते हुए हमने वापस चलने लग गए। क्या करने लगा? शिव जी के ऊपर इतने नज़दीक है, बिल्कुल 5 फुट दूर है। हाँ, हम इतना दूर आए, तुम जल चढ़ाने मेरे को नहीं छोड़ रहा है, तुम मत चढ़ा, मैं नहीं कर रहा। हम नाराज़ होते हुए सीताराम महाराज से कहा, महाराज चलो हम लोग नहीं चढ़ाएंगे। अब देखेंगे जैसा हमने जैसे नाराज़ हो गए नारायण, जैसे नाराज़ हो के हमने पीछे मुड़ के आगे मंडप के प्रांगण में हमने जैसे चला, क्या हुआ, कोई एक मूर्ति ब्रह्मचारी समझ लो, कोई अनजान व्यक्ति, मैं भी नहीं जानते, जैसे मेरे उनने हाथ पकड़ा, हाथ पर स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं, उनने जैसे हाथ पकड़ के, मैंने कोई सवाल भी नहीं पूछ पाया कहाँ ले जा रहा है, जैसे उनने हाथ पकड़ के तेजी से मंदिर की जो दरवाज़ा है, जो गर्भगुड़ी की जो प्रांगण है, गर्भगुड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया, मेरे को खड़ा कर दी। मैंने समझा मेरे हाथ से जल तो नहीं चढ़ा सकता है, कोई पंडित ही चढ़ा दे, कोई इधर पंडा ही चढ़ा दे, कोई इधर समिति के सदस्य ही चढ़ा दे, मैं इतना में खुश हूँ। ऐसा हम चाहता थे, ऐसा हम हुआ नहीं। जैसा हमने वो मंदिर के सामने जैसा हमने खड़ा कर दी दरवाज़ा का सामने, स्वामी जी आप जाओ जल चढ़ाओ। छोटी से मंदिर 6 बाई 6 की है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं, एक मूर्ति जाना पड़ेगी, एक मूर्ति वापस आना पड़ेगी, ज़्यादा उधर बैठने की जगह नहीं है। छोटी से 6 बाई 6 की, 6 बाई 7 की, 8 की समझ लो। एक मूर्ति दर्शन करने जाएगी, एक आएगी, कम से कम 2 जा सकता है उधर, दर्शन करके वापस ही जा सकता है, और ज़्यादा रुक नहीं सकते। जब क्या हुआ, जैसा इन्हें बोला स्वामी जी चढ़ा दो, जैसा हमने जल जैसे चढ़ाने लगा, मेरा आनंद बाशु अपने आप, छोटी से पिंडी है श्रीशैल मल्लिकार्जुन, मैंने ऐसे पकड़ने के बाद मेरे जैसे आनंद बाशु होने लगा अपने आप। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया, आनंद बाशु। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं समझा मेरा हाथ से आपकी जल चढ़ा सकता है, ऐसा हमने समझा। मेरे हाथ में जैसे हमने जल चढ़ाने लगा और पिंडी पकड़ के मैंने एक आनंद बाष्प लगाने लगा, बहुत। हाँ, 30 सेकंड और 60 सेकंड तक मेरे बाशु, आनंद बाशु, हाँ, रोने की जो आ रहा है अंदर से आवाज़ें आ रहा है, वो बंद नहीं हुआ। हाँ, मैंने आपके ऊपर नाराज़ होगा, मैं क्षमा चाह रहा हूँ। हाँ, परमपिता परमात्मा, मैं कौन है आपके ऊपर नाराज़ होने के लिए, हाँ, मेरे क्षमा कर दो। मैं आपके दरवाजे में आते हुए मैं आपके ऊपर क्रोध कर दिया था, मेरे क्रोध को मैंने आपके शरणागत हूँ, ऐसे बार बार उनकी विनती करते हुए मैंने एकदम रोने लगा, रोते रोते, और मेरे को आनंद बाशु होने लगा। होते हुए हमने पिंडी पकड़ के दर्शन किया। मैं धन्य है, आपकी इतना दूर से दर्शन करनी है, धन्य है। ऐसे इन्हें दर्शन अच्छी से आनंद पुरुष दर्शन हो गया। श्रीशैल मल्लिकार्जुन की जय। ओम श्री परमात्मने नमः।